गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। अगर हम प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन की जो टर्म है वो दी थी टर्म गिवन बाय स्ट्रेस बर्गर ने। स्ट्रेस बर्गर ने सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की टर्म को बताया था। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ टू haploid gametes which result in formation of zygote which is diploid in number। यहां पर प्लांट में फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की बात करेंगे। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या हुआ कि सबसे पहले इट्स अ स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर एक पोलन ग्रेन आ गया। इट्स आउटर एक्साइन लेयर स्टिग्मा पोलन ग्रेन। अब यहां पे क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन टेक प्लेस। आइडेंटिफिकेशन कैसे, स्टिग्मा जो है रिलीज आ लिक्विड। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही ये इसके पास आएगा तो स्टिग्मा एक लिक्विड को रिलीज करता है अपने पास से। लिक्विड मेनली कंटेन्स वाटर एंड शुगर। तो यहां पे कह सकते हैं सेकंड में सिक्रीशन फ्रॉम स्टिग्मा। स्टिग्मा ने जो सिक्रीशन किया है उसमें क्या था, स्टिग्मा secrete a liquid contains वाटर एंड शुगर। अब क्या हुआ, पोलन ग्रेन जो है वो शुगर को उस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेंगे फॉर देयर जर्मिनेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड एब्सॉर्ब्ड बाय पोलन ग्रेन फॉर देयर जर्मिनेशन। नेक्स्ट आएगा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। वो जर्मिनेशन किस तरीके से हुआ, पोलन ग्रेन जैसे ही अटैच होते हैं दे फॉर्म पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब emerges from पोलन ग्रेन। और हम इसका एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब
ये पोलन ट्यूब बनना फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई रहती है, इफ ओनली वन पोलन ट्यूब फॉर, तो उसे बोलेंगे हम मोनो फोनस, और इफ मोर देन वन पोलन ट्यूब फॉर, इट इज पोली फोनस। अब हुआ क्या यहाँ पे, जो पोलन ग्रेन में हमने पहले भी बात करी है पोलन ग्रेन की, पोलन ग्रेन में जो ये जर्म पोर होते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर जर्म पोर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं गैप लाइक स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन के अंदर। ये गैप लाइक स्ट्रक्चर जो कैविटी होती है, यहाँ से पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हुई। पोलन ट्यूब अगर एक से ही बन रही है तो मोनो सिफोनस, और अगर अलग अलग से बन रही है तो पॉलीस्फोनस हम टर्म देंगे उसको। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। अगर हम पोलन ट्यूब की बात करें तो पहले हम एक छोटा सा डायग्राम पोलन ग्रेन का फॉर्म कर लेते हैं एक बार फिर से। ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर हो गई एक्सेन, ये इसकी इनर मोस्ट लेयर हो गई इंट्राइन एक्साइन। इसके अंदर जनरेटिव सेल हो गया, और बिगर सेल कौन सी है, वेजिटेटिव सेल। अब हमने एक बात पढ़ी थी कि जो जनरेटिव सेल है वो सिंगल होती है, लेकिन 40% में ये जनरेटिव सेल जो 2 सेल स्ट्रक्चर है ये 3 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, बट 60% में ये 2 सेल स्ट्रक्चर ही रहता है। अब क्या हुआ, जैसे ही पोलन ट्यूब फॉर्म हुई तो वेजिटेटिव सेल क्या करेगी, इसे हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं, ये आगे आ जाएगी और ट्यूब की फॉर्मेशन करेगी। इसके अलावा जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल पोलन ट्यूब के अंदर आ गई। अब क्या हुआ, यहां पे हमने लिख दिया ये जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल है 1 माइटोटिक डिवीजन। ये 1 माइटोटिक डिवीजन है तो ये ही, अब ये सेल तो हैप्लॉइड है पहले से ही, तो दोनों ही सेल हैप्लॉइड बनेंगी, और क्या बन गए 2 मेल गैमेट्स। अब जो 2 मेल गैमेट्स बने हैं ये क्या करेंगे, ये पोलन ट्यूब है, ये वेजिटेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स। अब इसके अलावा 2 मेल गैमेट्स के साथ साथ इसके ऊपर एक प्लग लग जाएगा विच इज नोन एज कैलोस प्लग। कैलोस प्लग क्या काम करेगा, कैलोस प्लग प्रिवेंट करेगा। एक तो कैलोस प्लग का काम है कि जितना भी मटेरियल इस पोलन ग्रेन के अंदर है उन सब मटेरियल को कलेक्ट कर लेना, कलेक्ट कर उसको टिप पे लेके आना, पोलन ट्यूब के टिप पर लेके आना और उसको ब्लॉक कर देना। सेकंड इसका फंक्शन है कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, तो प्रिवेंट बैक फ्लो और कंटेन
all material at the tip to male gamete. Clear is that? अब क्या हुआ, पोलन ट्यूब अंदर जाके एंट्री करेगी, ये ओवरी है, ओव्यूल। अब जो पोलन ट्यूब है ओव्यूल की तरफ जाएगी, टुवर्ड ओव्यूल। अब ये ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगी। एंट्री करने के इसके पास रास्ते हैं, ए पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रो चलाजा लैंड से एंटर करे, चलाजा। उस टर्म को हम बोलेंगे चलाजोगैमी। अगर पोलन ट्यूब एंटर कर लेती है सेकेंड वे, एंटर्स, अगर पोलन ट्यूब एंटर करती है, इफ पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रो इंटीग्यूमेंट, that is mesogamy, or last pollen tube enters through माइक्रोपाइल। अगर वो माइक्रोपाइल से एंट्री करती है तो दैट इज कॉल्ड पोरोगैमी। और पोरोगैमी मीन्स माइक्रोपाइलर एंड से जो एंट्री हो रही है, इट इज अ वेरी कॉमन मेथड इन एंजियोस्पर्म, वेरी कॉमन मेथड इन एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेल गैमेट धीरे धीरे नीचे आए होंगे। ये वेजिटेटिव सेल है, ये मेल गैमेट हो गए। तो मेल गैमेट होने के साथ साथ अब कैलोस प्लग बने होंगे इंटरवल ऑफ टाइम पर। ये कैलोस प्लग बनते चले गए। अब क्या होगा, ये यहां पर ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगा। तो ओव्यूल के अंदर सेंट्रल पार्ट है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में एंट्री करेगा। अब हम देखते हैं एम्ब्रियो सैक में वो किस तरीके से एंट्री करेगा और क्या फंक्शनलिटी उसकी होती है। ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चैलेंजल एंड है। एग सेल, synergids, एंटीपोडल सेल और पोलर न्यूक्लियाई। अब क्या हुआ, यहां पे जैसे ही पोलन ट्यूब आई तो पोलन ट्यूब एंटर करेगी इस वे से। यहां पे फिलीफोम अपर्चर होंगे, फिलीफोम
फ्लीफॉर्म अपर्चर, जैसे फ्लीफॉर्म अपर्चर ने क्या करेंगे, जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ पहुंचेगी तो फ्लीफॉर्म अपर्चर सिनर्जिड्स को क्या कर देंगे, डी जनरेट, और जैसे ये डीजनरेट हुआ तो दोनों ही मेल गैमेट अंदर एंट्री कर लेंगे। अब यहां पे क्या हुआ, नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। अब जो पोलन ट्यूब की एंट्री है वो किसके थ्रू होगी, फिलीफॉर्म अपर्चर, हम यहां पे मेंशन कर देते हैं। हेल्प हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन, दैट इज द मेन थिंग जिसके कारण ये पूरा प्रोसेस हुआ है। उसमें क्या हुआ कि अब हम मान लेते हैं एग सेल एन हैप्लॉइड है, फर्टाइल हुआ किसके साथ, मेल गैमेट के साथ, मेल गैमेट, कौन सा मेल गैमेट था, फर्स्ट मेल गैमेट के साथ, वो भी हैप्लॉइड हो गया। दोनों ने मिलकर क्या बनाया, जाइगोट, 2n डिप्लॉयड, दैट इज टर्म फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्या हुआ, अब नेक्स्ट इज पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई n+n है, मीन्स दोनों ही n है, हैप्लॉइड है, इनके साथ मिल गया सेकेंड मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट मीन्स अगेन n, मिलकर इन्होंने क्या बना दिया, ट्रिप्लॉइड सेल 3n। तो यहां देखिए जैसे ये हुआ तो अब क्या हुआ यहां पर, फर्स्ट में तो हुआ था फर्टिलाइजेशन, सेकंड हुआ था, अब जहां पे 3 सेल्स 3n ट्रिप्लॉइड सेल बनी है और 3 सेल्स फ्यूज हुई हैं, 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हुए हैं, तो इसे बोलेंगे हम ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन दोनों ने मिलकर, मतलब कि फर्टिलाइजेशन 2 टाइम हुआ, तो इस टर्म को बोलेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन, इस टर्म को बोलेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन टर्म जो दी थी वो दी थी नोवेस्किन ने, नोवेस्किन NAWASCHIN, नोवेस्किन ने डबल फर्टिलाइजेशन की टर्म दी थी। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ हमारे पास, हम देखते हैं कि जब पोलन ट्यूब अंदर आई तो 2 मेल गैमेट थे, अब एक मेल गैमेट तो इसके साथ फ्यूज हो गया, एक बचा, एक मेल गैमेट जो बचा वो फ्यूज हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूज होने के बाद उसने 3n स्ट्रक्चर बनाया। अब इसका क्या होता है पोलर न्यूक्लियाई का, ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात करी थी फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में प्लांट्स के अंदर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। अब हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए हमने ड्रॉ करी ओवरी, क्योंकि स्टिग्मा और स्टाइल पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद डिजनरेट हो जाएंगे, तो जो भी चेंज होने हैं वो यहीं होंगे। न्यूक्लियस पोर्शन, इंटीग्यूमेंट्स, वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, जो ये ओवरी है, ओवरी ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट के अंदर, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट के अंदर। अब उसके बाद इसके अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर।
एग सेल के पास है ये सिनर्जिड्स, ये डीजनरेट हो जाएंगे। एग सेल जो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन के बाद एग सेल कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट में। एग सेल एक हैप्लॉइड है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये हो जाएगा डिप्लॉइड जाइगोट, और जाइगोट बाद में चल के फॉर्मेशन करेगा एम्ब्रियो का। उसके बाद ये जो पोलर न्यूक्लियाई थे यहाँ, ये हैप्लॉइड थे, दो थे। फर्टिलाइजेशन के बाद ये चेंज हो गए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर ये चेंज हो गए, जो बाद में आगे चल के चेंज हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और जो उसके आगे चेंज हो जाएगा एंडोस्पर्म में। याद रखना हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की, और एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड है, जबकि जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। रिमेंबर दिस टर्म। उसके बाद या ये हमारा चैलेंजर एंड था, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड था। ये दोनों एंड हमें लास्ट तक याद रखने हैं, क्योंकि यही दोनों एंड आगे चल के डिफाइन करेंगे बाकी की चीज़ों को। जो ये एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, अब ये भी क्या होंगी सिनर्जिड्स की तरह, ये भी क्या हो गई डीजनरेट, ये भी डीजनरेट हो चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ रहता है इंटीग्यूमेंट्स, ये क्या फॉर्म करेंगे सीड कोट, ये क्या फॉर्म करेंगे सीड कोट। सीड कोट कौन बनाएगा, इंटीग्यूमेंट्स बनाएंगे। तो मैं एक बार पूरा रिव्यू कर देता हूँ एक बार आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरी, ओवरी फॉर्म करेगी फ्रूट, ओव्यूल सीड्स की फॉर्मेशन करेंगे, इंटीग्यूमेंट सीड कोट बनाएंगे, जो अंदर प्राइमरी जो पोलर न्यूक्लियाई थे वो फॉर्म करेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाएंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये भी ट्रिप्लॉइड है, ये भी ट्रिप्लॉइड है, वो बनाएंगे एंडोस्पर्म को। एंटीपोडल और सिनर्जिड दोनों ही डिजनरेट हो जाएंगी। जो एग सेल है वो जाइगोट फॉर्म करेगी, और जाइगोट के बाद वो एम्ब्रियो फॉर्म करेगी। यहाँ पे एंडोस्पर्म का जो फंक्शन है ये न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह है, ठीक, टिश्यू की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे ये वर्क जो करेगा वो न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह वर्क करेगा। अब कई बार कंडीशन क्या होती है, अगर हम बात करते हैं इन सम, कुछ में परसिस्टेंट रह जाता है न्यूसिलस। न्यूसिलस, अब हम बात करें न्यूसिलस की, तो न्यूसिलस की ये सेल्स होती हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज में न्यूसिलस बच जाता है, परसिस्ट रहता है, कंसिस्ट हो जाता है सीड्स के अंदर। परसिस्टेंट न्यूसिलस कंटेनिंग सीड, तो उन्हें बोलेंगे हम पेरिस्पर्मिक सीड। जिन सीड में न्यूसिलस बचा हुआ है लेकिन जिनमें absent है, उन्हें बोलेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे हम नॉर्मल एंड पेरिस्पर्मिक सीड। और इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं पेरिस्पर्मिक सीड का, तो हम ले लेते हैं ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इसका एक गुड एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं एंडोस्पर्म
फॉर्मेशन की। अब एंडोस्पर्म फॉर्मेशन से पहले हमें बात करनी पड़ेगी एंडोस्पर्म की। तो हम एंडोस्पर्म में देखते हैं एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। न्यूट्रिटिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि अंदर अपने अंदर क्या कर रहा है? रिजर्व फूड मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ये दो तरीके के होते हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म। अब ये दो तरीके के, अब ये किस तरीके के वो हम बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में हमने देखा कि जब हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करते हैं, तो जब हम न्यूक्लियर की बात करते हैं तो ऑब्वियस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम। तो हम कहेंगे यहाँ ओनली न्यूक्लियर डिवीजन अगर। न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ कौन सा होगा डिवीजन? कैरियो काइनेसिस होगा, सिर्फ कैरियो काइनेसिस होगा, नो साइटोकाइनेसिस अकर। ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास ये सेल हो गई, इट इज 3N। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये आउटर सेल है। अब हमने देखा कि ये जो सेल है ये डिवाइड हो गई, लेकिन इसमें सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, सेल वॉल बड़ी हो गई है। सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, तो उसे कह दिया हमने फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल कोकोनट वाटर। बट अगर हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म की बात करें, तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म के अंदर अब हम देखते हैं कि यहां पर क्या हुआ, डिवीजन जो होगा नॉर्मल होगा। नॉर्मल इन सेंस क्या हुआ? नॉर्मल इन सेंस का मतलब होता है साइटोकाइनेसिस फॉलोड कैरियोकाइनेसिस। इसका मतलब क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस होगा पहले और उसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियर डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हो गया? साइटो प्लाज्मिक डिवीजन। अब क्या हुआ यहां पे देखेंगे, ये एक ट्रिपलेट सेल है। ट्रिपलेट सेल कौन से है? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल में डिवीजन हुआ फर्स्ट, इस तरीके से दो सेल बन गई, इनका फर्दर डिवीजन हुआ फोर सेल। फोर सेल का फर्दर डिवीजन हुआ मैनी टाइम्स, तो इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल। इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल। जो सारे के सारे क्या है? 3N है, 3N सेल्स हैं। और उन्होंने क्या बना दिया? ये सेल मास जनरेट कर दिया। तो इन्होंने जो यहाँ सेलुलर मास जनरेट किया, यहाँ पर सिर्फ ये लिक्विड स्टेट में आ गया। तो इसको हम ये होगा, इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं एडेबल और वाइट पार्ट ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो व्हाइट पार्ट जो हम खाते हैं वो सेलुलर का एग्जांपल है। अब अगर हम इसको ए टाइप देते हैं, इसको बी टाइप देते हैं, तो इस इन दोनों के मिलने से एक और टाइप आ जाता है सी टाइप, और हमें उसकी भी बात करनी चाहिए फिर। दैट इज
called halobial टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। हेलोबियल में क्या होगा, फर्स्टली ये फॉलो करेगा सेलुलर एंडोस्पर्म को, और उसके बाद ये फॉलो करेगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को। तो हम कह सकते हैं इट्स अ कॉमन टाइप ऑफ मोनोकोट। मोनोकोट का कॉमन टाइप है। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले कि इसने सेलुलर डिवीजन किया, सेलुलर डिवीजन, और उसके बाद इसने क्या किया, न्यूक्लियर डिवीजन। सेलुलर डिवीजन की बात करें, एक सेल, एक, दो, चार सेल, यहां तक जो था वो सेलुलर डिवीजन था। अब इसके बाद क्या हुआ, सम सेल्स अंडरगो न्यूक्लियर डिवीजन में, कुछ सेल न्यूक्लियर डिवीजन में चली जाती हैं। तो इसे हम कह सकते हैं इट इज अ इंटरमीडिएट टाइप। मतलब ये इन दोनों के बीच का है। अब इन सब चीजों के अकॉर्डिंग अगर हम कंजप्शन की बात देखते हुए चलें, तो हम बात करते हैं कि अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज्ड है, एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज्ड, या हम कह सकते हैं यूटिलाइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो यूज, तो उस सीड को बोलेंगे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और अगर हम बात करते हैं कि एंडोस्पर्म जो है वो परसिस्ट है, मतलब कि बचा हुआ है, तो उसे बोलेंगे हम एंडोस्पर्मिक। ये बात हम सीड के टॉपिक में दोबारा से बात करेंगे, सीड के टॉपिक में इस चीज की। तो हमने यहाँ देखा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के दौरान ये फर्स्ट है, फर्स्ट जो चेंज आया है, क्योंकि हमने पहले भी बात करी थी, कि फॉर्मेशन में पहले क्या बनेगा, पहले जाइगोट बनेगा, उसके बाद एंडोस्पर्म बनेगा। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा, उसके बाद जाइगोट डेवलप होगा। तो सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलप होना चाहिए। तो एंडोस्पर्म में हमने देखा जाइगोट क्या बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा। तो एंडोस्पर्म में हमने देखा कि एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है, रिजर्व फूड मटेरियल है उसके पास। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, वन न्यूक्लियर डिवीजन अकर, कैरियोकाइनेसिस, नो साइटोकाइनेसिस अकर। कोकोनट वाटर इसका एग्जांपल हो गया। इसमें अगर ये एक मिनट ये इस तरीके से, ये एक ही न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, 3n बना दिया ट्रिप्लॉइड, डिवाइड होकर बहुत सारे न्यूक्लियस कर दिए, मीन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस हुआ। कोकोनट वाटर इसका वेल एग्जांपल है। नेक्स्ट है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में डिवीजन नॉर्मल हो गया, साइटोकाइनेसिस फॉलोड कैरियोकाइनेसिस, मीन्स पहले कैरियोकाइनेसिस होगी फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर सेल डिवाइड होगी, न्यूक्लियस डिवाइड सेल डिवाइड, न्यूक्लियस डिवाइड सेल डिवाइड, और धीरे 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 एक मास ऑफ सेल तैयार हो गया, जिसे हमने बोल दिया सेलुलर एंडोस्पर्म। इसका भी वेल नोन एग्जांपल एडेबल व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट। लेकिन अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं हेलोबियल टाइप और इंटरमीडिएट टाइप। अब इंटरमीडिएट टाइप में या हेलोबियल टाइप में हमने बात की, ये तो थी हमारी जिम्नोस्पर्म्स की बात।
अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, सॉरी मोनोकोट्स की। ये तो थी हमारी डाइकोट की, मेनली मोनोकोट की। सेलुलर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, पहले सेलुलर डिवीजन हुआ फिर न्यूक्लियर, सेलुलर डिवीजन फॉलो हुआ जिस तरीके से इसमें डिवीजन हुआ था यहाँ पे, उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद हमने देखा कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें एंडोस्पर्म जो होता है वो कंप्लीटली यूज्ड हो चुका होता है, तो उन्हें बोल देते हैं हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, लेकिन जिसमें बचा हुआ हो जाता है उन्हें बोलते हैं हम एंडोस्पर्मिक सीड्स। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की, डाइकोट एम्ब्रियो एंड मोनोकोट एम्ब्रियो में डेवलपमेंट।